लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही शीर्ष नेताओं ने मतदाताओं तक पहुंचना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुक्रवार को बिजनौर की सरजमी पर पहुंचे और भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जुटे भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और दो टूक कहा कि एक वोट जब गलत हाथों में जाता है तो देश में अराजकता लाता है और वही वोट जब सही हाथों में जाता है तो देश की तकदीर बदल देता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज फिर एक ही आवाज है और बच्चे बच्चे की जुबान पर यही है कि एक बार मोदी सरकार। सीएम ने कहा बिजनौर ऋषि मुनियों की धरती है, वोट सही हाथों में गया तो बिजनौर में महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इस बार बिजनौर से रालोद प्रत्याशी के माथे पर चंदन लगा देना। उन्होंने मंच से बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी चंदन चौहान व नगीना लोकसभा प्रत्याशी ओम कुमार को वोट एंड सपोर्ट देकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। मैं जो कह रहा था कि एक वोट प्रदेश को और देश को अराजकता की ओर भी ले जाता है जब गलत हाथों में जाता है, लेकिन जब सही पार्टी को जाता है तो वही वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदल करके रख देता है। क्या हालत थी 2014 के पहले देश की? कहां जा रहा था देश? अविश्वास था। देश की सीमाएं सुरक्षित थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रह गई थी। विकास के कार्य ठप से पड़ गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था और गेम्स संपन्न हो गए, तब तक कार्य पूरे नहीं हो पाए थे। व्यापक भ्रष्टाचार फैला था और उस समय किस किस प्रकार की जांचें बैठी थी, कौन नहीं जानता इन बातों को। लेकिन गलत हाथों में जनता ने नेतृत्व दिया था और उस समय दुर्गति हो गई। 2014 का भारत वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। क्या आज भी क्या कोई भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। हम बचपन से नारा लगाते थे, भाजपा के लोग और जनसंघ के लोग नारा लगाते थे, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। हम नारा देते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी और कश्मीर हमारा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया और पहली बार 1952 के बाद पहली बार कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद का कारण भी थी और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर पत्थरबाजी के माध्यम से उन्हें चोटिल करने का काम भी करती थी। खबर सिर्फ सच की।